था सुन ले। उसके बाद रुक्मिणी और कृष्ण की पूजई होगी। सभी लोग जो अपने श्रद्धा भाव से जो भी लाए हो वो माता जगत की माता रुक्मिणी और जगत के पिता कृष्ण का विवाह होगा। केवल 10 मिनट की कथा और शेष है। राजा भीष्मक के 5 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी, दूसरे भाई का नाम रुकुम रथ, तीसरे भाई का नाम रुकुम बाहु, चौथे भाई का नाम रुकुम केश और 5वें का नाम था रुकुम बाली। राजा भीष्मक के 5 बेटे पैदा हुए, लेकिन राजा के मन में एक बात थी कि मेरे घर में एक बेटी भी होना चाहिए। माताएं ध्यान दें, जिस घर में बेटी नहीं होती मेरे विद्वान श्रोताओं, वास्तव में वो घर घर नहीं होता। राजा के मन में राजा लगातार चिंता में ग्रसित रहता था कि मेरे बेटे तो 5 हो गए, लेकिन मेरे घर में एक मेरी बेटी जरूर होती। मेरे विद्वान श्रोताओं, एक दिन राजा भीष्मक, ये महाराष्ट्र के विदर्भ देश का राजा था, इसने राजा ने तालाब में लगाई डुबकी, और जैसे ही तालाब में डुबकी लगाई मेरे विद्वान श्रोताओं, तालाब में लगाई डुबकी तो कमल के पुष्प पर इसे राजा को एक कन्या बैठी हुई मिल गई। कमल बिहारणी कन्या कमल के पुष्प पर बैठी हुई थी। राजा भीष्मक उस कन्या को लाया अपने राजमहल में। कन्या बड़ी होने लगी। राजा भीष्मक ने सोचा कि हम अपनी बेटी की शादी द्वारकाधीश के साथ करेंगे, लेकिन 5 बेटे थे जवान। वो चंदेरी के राजा शिशुपाल के यहाँ जाकर के बहुत सा सामान दिया और रुक्मिणी की शादी तय करके आ गए। किसके साथ? चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ। मेरे विद्वान श्रोताओं, ये शिशुपाल कौन है? ये पहले वाले जन्म का रावण है, त्रेता युग का ये रावण है, और द्वापर में शिशुपाल आकर के बना। जो कुंभकर्ण है वो दंत्रवक्र आके बना, और उसके पहले वाले जन्म में यही हिरण्याकश्यप और यही दोनों हिरण्याक्ष थे। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों बने थे। कौन? जो इस युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। त्रेता में जो रावण कुंभकर्ण बने थे वो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने। मेरे विद्वान श्रोताओं, बारात आने में 2 दिन का समय बाकी था। रुक्मिणी ने भोजन छोड़ दिया। रात दिन रुक्मिणी रोती रहती। रुक्मिणी की भाभी ने कहा, रुक्मिणी तू बहुत परेशान है। रुक्मिणी ने कहा, भाभी अगर मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश के साथ करूंगी, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो रुक्मिणी की भाभी ने कहा, तू एक पत्र लिख दे द्वारकाधीश को, और मैं किसी ब्राह्मण को भेज करके द्वारकाधीश को बुलवाने का प्रयास करती हूं। रुक्मिणी ने पत्र लिखा। रुक्मिणी सोच रही हैं कि पत्र में हम कायदा क्या लिखें। रुक्मिणी ने पत्र लिखना प्रारंभ किया। सोच रही कि अगर मैं ये लिखती हूं कि आदरणीय पति जी सादर चरण स्पर्श, भगवान कहीं ये न सोचे कि कितनी निर्लज्ज है। अगर मैं ये लिखती हूं कि आदरणीय स्वामी जी, परम आदरणीय पतिदेव, तो ये उचित न होगा। लेकिन रुक्मिणी ने फिर भी पत्र लिख दिया, और पत्र में ये लिखना भूल गई कि हम कहाँ मिलेंगे। फिर पत्र खोला और फिर पत्र में लिखा कि मेरे महल के बाहर एक बगीचा है, बगीचे में पार्वती माता का मंदिर है। जब हम गौरी माता का पूजन करने जाएंगे मैं आपको वहीं मिलूंगी। और नीचे लिख दिया, शेष मिलने पर। पत्र को बंद कर दिया। सुदेव नाम के ब्राह्मण को पत्र दिया गया।
पत्र में रुक्मिणी मैया ने और को क्या क्या लिखा था, अगर आप लोग कहें तो मैं पत्र खोल करके पढ़ करके सुना दूं। कितने लोग सुनना चाहते, हाथ उठाओ। दूसरे का प्रेम पत्र कभी खोल करके नहीं पढ़ा जाता, क्यों भाई? जगत की माता का प्रेम पत्र है, आओ मैं खोल करके पढ़ देता हूं। रुक्मिणी मैया ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तो अगातापम। रुक्मिणी मैया ने कायदा क्या लिखा, हे 14 भुवन में सबसे अधिक सुंदर और आपके समान दूसरा कोई सुंदर नहीं है। रुक्मिणी मैया लिख रही हैं, 14 भुवनों में आपकी बराबरी का कोई सुंदर नहीं है, इसलिए हे भुवन सुंदर, आपकी वीरता और उदारता की कहानी सुन सुन करके मेरे कान कभी तृप्त नहीं होते। आपसे हमारी कोई तुलना नहीं है, आपसे हमारी कोई तुलना नहीं है। प्रभु मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करिएगा। एक बात आपको बता दें, रामायण में 4 विवाह हुए, ध्यान से सुनना। पूरी रामायण में 4 विवाह हुए, 2 विवाह हुए अधूरे और 2 हो गए पूरे। ध्यान देना, जिस शादी में कोई मध्यस्थ नहीं होता वो जल्दी जल्दी शादी कभी पूरी नहीं हो पाती। ध्यान देना आप लोग, जिस शादी में कोई मंझुआ नहीं होता, और रामायण में 4 विवाह हुए हैं, 2 शादियां हुई पूरी और 2 रह गई अधूरी। पहले पूरी वाली बताएंगे अधूरी वाली। भगवान शंकर का विवाह हुआ मैया पार्वती के साथ। आवाज साफ सुनना चाहिए, जो मौजूद नहीं कर रहे। भगवान शंकर का विवाह मैया पार्वती के साथ हुआ। मध्यस्थ कौन था? सप्त महात्मा मध्यस्थ थे। विवाह पूरा हो गया। सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ। मंझुआ थे विश्वामित्र, शादी पूरी हो गई। ये 2 विवाह पूरे हो गए और 2 विवाह रह गए अधूरे। कौन कौन? एक विवाह में, एक शादी में परीक्षित जी लड़का तैयार घूम रहा, लड़का शादी करने को तैयार, लेकिन बिटिया तैयार नहीं। परीक्षित जी क्या कहा हमने? शादी करने के लिए लड़का तैयार घूम रहा, लेकिन बिटिया तैयार नहीं थी और उस शादी में कोई मध्यस्थ भी नहीं था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। नारद बाबा तैयार और विश्वमोहिनी तैयार नहीं थी, कोई मध्यस्थ भी नहीं था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। दूसरी शादी, सूर्पनखा तैयार, लक्ष्मण जी तैयार नहीं, बिटिया तैयार लेकिन लड़का तैयार नहीं, और शादी में कोई मंझुआ भी नहीं था, इसलिए शादी नहीं हो पाई। और यहां बिटिया 1 दूल्हा 2। चंदेरी का राजा शिशुपाल बारात लेकर के चला और इधर पंडित जी पहुंचे कहां? द्वारका। भगवान को पत्र दिया, भगवान ने भोजन कराया, भगवान ने ब्राह्मण देवता की बड़ी सेवा की। अपने सारथी दारुक को बुलाया, भैया दारुक, ये भगवान का रथ हाँकने वाला सारथी है, भैया कल विदर्भ देश चलना है, राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ
चंदेरी का राजा शिशुपाल विवाह करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन रुक्मिणी